हाय लर्नर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम फीचर्स से कॉन्स्टिट्यूशन के। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, बनवाया कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या उसमें कितने पर्सन्स का योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। तो आज हम करेंगे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं। तो स्टार्ट करते हैं। जो इसकी फर्स्ट क्वालिटी है, फीचर है, वो है फेडरलिज्म। क्या है? फेडरलिज्म। यहाँ आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे फेडरलिज्म वर्ड। तो फेडरलिज्म एक्चुअल में है क्या स्टूडेंट्स की? देखिए, आपको पता ही होगा, मतलब बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में इसको स्टडी भी किया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 2 लेवल्स पर डिवाइडेड है। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 2 लेवल्स पर डिवाइडेड है। फर्स्ट लेवल है सेंटर एंड सेकंड है स्टेट। ठीक है। तो क्या है कि अगर कोई जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिस्टम है, 2 लेवल्स, 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम अगर किसी कंट्री का होता है तो उसे हम कैसे बताते हैं कि वो कंट्री क्या होगी? फेडरल गवर्नमेंट होगी। उस कंट्री में किस रूल को फॉलो किया जाता है? फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज अ फेडरल स्टेट बिकॉज इट फॉलोज 2 टायर सिस्टम। आपको पता है ना कि जो सेंटर है, हमारे इंडिया में सेंटर गवर्नमेंट भी है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी है। ठीक है, इसलिए हमारी कंट्री क्या है? फेडरल स्टेट है। तो फेडरलिज्म का मीन इतना ही होता है कि सेंटर एंड स्टेट की टर्म्स में गवर्नमेंट का डिवीजन। अब क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर लॉ, रूल्स, पॉलिसीज, हमारे प्रोटेक्शन एक्ट्स सब क्या है? शामिल किए गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है? 3 लिस्ट्स के बारे में भी बताया गया है। जो फर्स्ट लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, सेकंड जो लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट, एंड जो थर्ड जो लिस्ट आती है वो आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट आती है? कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है। तो देखिए, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसे कौन बनाता है, या फिर स्टेट लिस्ट को कौन बनाता है, या फिर यूनियन लिस्ट को कौन फ्रेम करता है? तो बात करते हैं कि जो यूनियन लिस्ट है इसके जो रूल्स एंड लॉज है वो कौन बनाएगा? वो बनाएगी सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, कौन बनाएगा? सेंटर। स्टेट गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। और जो थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कौन बनाएगा? जो देखिए, यूनियन एंड जो सेंटर एंड स्टेट है वो दोनों मिलकर क्या करेंगी? कॉन्करेंट लिस्ट को फ्रेम करेंगी, कॉन्करेंट लिस्ट को बनाएंगी। तो आई होप आपको ये फर्स्ट जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं सेकंड फीचर की कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। इसे रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। This arrangement has the people electing their representative to the parliament which consist of 2 houses। यानी कि क्या है कि यहाँ जो इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, इसका मीन्स कि यहाँ पर 2 हाउसेज हैं। एक फर्स्ट हाउस तो है लोकसभा, जो हमारा सेकंड हाउस है वो है राज्यसभा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो राज्यसभा है इसे बोला जाता है अपर हाउस, एंड जो लोकसभा है इसको क्या बोला जाता है? लोअर हाउस। तो इस चीज़ को भी आप ही लोग याद रखेंगे। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इस टाइप के सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है क्या होता है? वही एक्चुअल हेड होता है, लेकिन जो उसकी पावर्स को, यानी कि देखिए, मेन अगर हम बताएं कि इंडिया का फर्स्ट सिटीज़न कौन है, इंडिया के फर्स्ट सिटीज़न कौन है, तो हम बताएंगे जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया के फर्स्ट सिटीज़न हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। इनके पास हर टाइप की पावर है, बट उस पावर को कौन यूज़ करता है? वो यूज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यानी कि हेड तो ये हैं, पावर सभी है इनके पास, बट उन पावर्स को यूज़ कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर यूज़ करेंगे।
एंड प्राइम मिनिस्टर के साथ हेल्प कौन करेंगे? उनके साथ जुड़े हुए मंत्री यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नेम है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है स्टूडेंट्स? कि देखिए, इतनी बड़ी कंट्री है, इसे गवर्न करना बहुत इजी मैटर नहीं है, इसलिए क्या है, पावर्स जो हैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में, हमारे नेशन में 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। तो वो 3 ऑर्गन्स जो हैं, फर्स्ट ऑर्गन है लेजिस्लेचर, सेकंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, एंड जो थर्ड ऑर्गन है वो क्या है? जुडिशरी। तो देखिए, वैसे इस कंसेप्ट को मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर एक वीडियो आया है जो आप सभी के ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड किया गया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ। तो देखिए, लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो क्या करती है, लॉ बनाती है। हमारी कंट्री में जो लॉ फॉलो किए जाते हैं उसको बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। अब जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करती है? वो एग्जीक्यूट करती है बने हुए लॉ। फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया तो उसको हम तक पहुंचाने का काम, हमसे फॉलो करवाने का काम कौन है? एग्जीक्यूटिव करेगा, ठीक है। अब जुडिशरी, अगर हम उस बने हुए लॉ को फॉलो नहीं करते हैं प्रॉपरली तो हमें पनिश कौन करेगा? जुडिशरी करेगा, न्यायपालिका करेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये हमारा थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। तो अब ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये हमें क्या बताती है कि 1 पर्सन 1 वोट एंड इट्स 1 वैल्यू। मतलब एक पर्सन है तो उसको एक ही वोट देने का हक है, ठीक है, और क्या है, उसके वोट की एक ही वैल्यू भी है। अब वोट कौन कौन दे सकता है स्टूडेंट? 18+ कोई भी जाकर वोट कर सकता है जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन गवर्नमेंट को बनाने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए। बिल्कुल क्लियर हो गया फोर्थ पॉइंट भी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, द फंडामेंटल राइट्स। कि फंडामेंटल राइट्स क्या है स्टूडेंट्स? कि देखिए, पहले क्या था कि लोग भेदभाव करते थे, जैसे अपर कास्ट लोअर कास्ट, इन दोनों कास्ट के बीच में क्या चलता था? भेदभाव चलता था। अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को बिल्कुल भी पसंद ना करना, उनकी किसी भी, अगर अब लोअर कास्ट जो है किसी चीज़ को टच भी कर ले तो अपर कास्ट उसको नहीं छूती थी। तो मतलब इस टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो क्या था, हमारी सोसाइटी में फैला हुआ था, ठीक है। अब उस सब भेदभावों को रोकने के लिए और गवर्नमेंट भी हमारे साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वेलिटी, यानी कि सभी के पास, हर पर्सन के पास हक है कि वो क्या कर सकता है, अपनी बात गवर्नमेंट के आगे रख सकता है और किसी भी टाइप से इस कंट्री में मूव कर सकता है। क्या है, उसके साथ किसी भी टाइप का कोई भी सिटीज़न भेदभाव नहीं कर सकता, उसकी कास्ट को लेकर, उसके धर्म को लेकर, ठीक है। और सभी जो सिटीज़न है, जितने भी नागरिक थे भारत के, वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर उनको जॉब भी करनी है तो कंट्री उनको जॉब भी प्रोवाइड कर सकती है, किसी भी टाइप की बंदिश उन्हें नहीं होगी। सेकेंड टाइप ऑफ जो राइट है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास द राइट टू फ्रीडम। तो जो राइट टू फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें कुछ भी बोलने का हक है, ठीक है। हमें कोई रोक नहीं सकता कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ बोलनी है तो हमें कोई भी बाउंड नहीं कर सकता, उसमें हमें क्या है, फ्रीडम है। हमें ये भी फ्रीडम है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी पार्ट में कंट्री के रह सकते हैं और कोई भी वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स जो थर्ड है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अगर हमें कोई शोषण करता है, हमारा कोई शोषण करता है, मतलब अगर हमें कोई किसी टाइप का काम नहीं करने देता, और क्या है कि जैसे इसमें एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 14 एज ग्रुप से जो कम के बच्चे होते हैं, यानी कि उनकी एज 14 से जिनकी कम होती है, तो वो क्या है कि वो वर्क नहीं कर पाते,
ठीक है, उनको क्या है, पढ़ाई करने नहीं दिया जाता, उनको किस में डाल दिया जाता है, बहुत ही छोटे टाइम में उनको वर्क में डाल दिया जाता है और उनसे क्या किया जाता है, चाइल्ड लेबर करवाया जाता है। अगर कोई बच्चा 14 साल से पहले काम करता है तो वो क्या है, एक क्राइम है। किसमें, इंडिया में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ प्रोवाइडेड है कि कोई भी जो छोटा बच्चा है उसे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या कर सकता है, फ्री एजुकेशन ले सकता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब जो अगले राइट्स हैं स्टूडेंट्स, वो हम हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज जितना पढ़ाया गया है आप इसे अच्छे से रीड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।